सरकार पुलिस सब हमारा साथ दियो जो है आरोपियों को वन फांसी दे या न्याय दे रही है। हमारी बेटी के साथ हुई दिशा ने पूरी दुनिया में बेटे के कोई के साथ नहीं होनी चाहिए। आज से ठीक 1 साल पहले भीलवाड़ा में कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ राजस्थान नहीं पूरा देश हिल गया। ये भट्टी कांड कौन भूला होगा। एक मासूम नाबालिग लड़की जिसका सिर्फ ये कसूर था कि वो लड़की थी, उसके साथ 2 अगस्त 2023 की काली रात को कुछ ऐसा हुआ कि लगा मानवता मर गई है, लगा कि इंसानियत खत्म हो चुकी है और हम नहीं बता सकते वो बच्ची उस वक्त किस दर्द किस तकलीफ से गुजरी होगी। हम नहीं बता सकते वो लड़की उस रोज कैसे खून के आंसू रोई होगी। और चाहे मैं लाख शब्दों का इस्तेमाल कर लूं, उस लड़की की पीड़ा आपके सामने नहीं रख सकता। हमारी बेटियों की दी दुनिया में कोई नहीं होनी चाहिए। बेटी ने जिंदगी जलाई की बट्टी के सामने और सरकार पुलिस सब हमारा साथ दियो जो है आरोपियों को वन फांसी दे रही या न्याय दे रही है। हमारी बेटी के साथ हुई दिशा ने पूरी दुनिया में बेटे के कोई के साथ नहीं होनी चाहिए। और वो मोरदम छूट दिया जो वो पूरा हरिवान आदमी हुए वने भी फांसी सजा होनी चाहिए और वन नहीं छोड़ना चाहिए सरकार। इस खबर को लिखते और पढ़ते वक्त न जाने कितनी बार मेरी आंखों में आंसू आए होंगे, लेकिन हम बताएंगे उस बच्ची को क्यों और किसने मारा। उस लड़की के कितने कातिल थे। एक अकेली लड़की जिसके साथ अब तक की सबसे खतरनाक दरिंदगी हुई, और उन दरिंदों को आज हम आपके सामने लाएंगे। 2 अगस्त 2023 उस वक्त के भीलवाड़ा जिले का कोटरी थाना इलाका अब कोटरी शाहपुरा जिले में चला गया है। सुबह सवेरे एक 17 साल की लड़की मवेशी चराने निकलती है, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मवेशी चराते हुए वो उन जानवरों के चंगुल में पहुंच गई जो ना जाने कब से जिस्म के भूखे बैठे थे। इन चेहरों को देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि यही वो जानवर है, वही दरिंदे हैं जिन्होंने उस रोज उस लड़की को पकड़कर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। गत 2 अगस्त 2023 की रात्रि को थाना कोटली क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव की सरहद में एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप कर उसका भट्टी में डालकर जलाने की घटना घटित हुई। ये लोग पहले उस लड़की को पकड़ते हैं, बारी बारी से उसके जिस्म का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत बुरे तरीके से। इसके बाद जब होश आता है तो सबसे पहले ख्याल आता है सबूत मिटाने का। इसके लिए इन्हें सबसे आसान तरीका लगा यही मौजूद एक कोयले की भट्टी। आप सोच रहे होंगे कि बलात्कार के बाद इन लोगों ने लड़की को भट्टी में डाल दिया होगा। ये तो होता है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी बहुत खतरनाक होता है। कोयले की भट्टी में आग कम थी, इसलिए उसका शरीर ठीक से जल नहीं पाया। अब इन्होंने सोचा बाकी बॉडी को कैसे डिस्पोज करें, तो ख्याल आता है क्यों ना शव के टुकड़े टुकड़े करके जलाया जाए, और ठीक यही होता है। ये दोनों उस लड़की के शव के कई टुकड़े करते हैं और उसी धधक रही भट्टी में डाल देते हैं। हालांकि इसके बाद भी वो ठीक से नहीं जल पाया। नतीजा ये कि इन्हें उस आधे जले शव के टुकड़ों को निकालकर पास के तालाब में फेंककर भागना पड़ा। अब आपके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि इन दरिंदों के सर पर उस रोज कैसा भूत सवार रहा होगा। अगर आप हैरान हैं तो थोड़ा और हैरान हो जाइए, क्योंकि उस लड़की के दरिंदे ये दोनों सगे भाई हैं। एक का नाम है कालू और दूसरे का नाम है कान्हा। वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए परंपरागत पुलिसिंग के तरीकों को अपनाते हुए घटना में संलिप्त गैंगरेप की वारदात कारित करने वाले 2 सगे भाइयों कालू और कान्हा समेत कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार एवं निरुद्ध किया गया, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल थी। माननीय न्यायालय द्वारा डे टू डे बेसिस पर हियरिंग की गई और समस्त गवाहों की प्रस्तुति दस्तावेजों के न्यायालय में पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा गैंगरेप और हत्या करने के आरोपी कालू और कान्हा को फांसी की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई। 3 अगस्त 2023 की सुबह यह मामला सामने आते ही पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया, देश भर में सनसनी फैली। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार ने इस मामले में काफी तेजी से काम किया। नतीजा ये कि दोनों दरिंदे कालू और कान्हा को 1 साल के अंदर ही कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है।
अब ये दोनों जेल में बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस मामले में 4 महिलाएं सहित कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें बाद में बरी कर दिया गया। लेकिन जो आज तक बरी नहीं हुआ है वो है इस मां के दिल का दर्द, जो कभी होगा भी नहीं। सरकार से एक आखिरी मांग है कि परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए तो बाकी का जीवन ठीक से गुजर जाएगा, क्योंकि बेटी के इस तरह से जाने और कोर्ट कचहरी के चक्करों ने इनका सब कुछ खत्म कर दिया है। अब इनके पास जिंदगी भर रोने के लिए आंसू तक नहीं बचे। ये खबर भेजी थी भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।